दर्शकों, गंगा पुष्ली के अस्पताल जो सरकारी अस्पताल है उसकी क्या स्थिति है दर्शकों, हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं एक ही विंडो जो पर्ची कटती है, एक ही विंडो है और एक लंबी कतार लगी हुई है। आप देख रहे हैं गंगा पुष्ली का दर्शकों अस्पताल में देख रहे हो कितनी लंबी लाइन लग रही है पर्ची कटवाने वालों के लिए। लग रही है सर, नंबर ही नहीं आ रहा। कब से खड़े हो आप? 2 घंटा होगी साहब। देख रहे हैं दर्शकों, गंगा पुष्ली का अस्पताल के एक लंबी कतार लगी हुई है। क्या एक खिड़की और नहीं होनी चाहिए गंगा पुष्ली के अस्पताल में? किया जाता है और दर्शकों हम बताना चाहेंगे आपको, जिला अस्पताल गंगा पुष्ली का जो अस्पताल रहा है और अब जिला ख़त्म हो गया तो तहसील ही रह गया दर्शकों। और अस्पताल की क्या व्यवस्था, जो 2 डॉक्टर थे सोनोग्राफी करने वाले उनका हो गया ट्रांसफ़र, डॉक्टर अकरम खान जी और उषा जी दोनों का। तो लोग जो सोनोग्राफी होती है दर्शकों उसके लिए भटक रहे हैं और जो मरीज है परिजन है उनको काफ़ी उनकी जेब ढीली हो रही है। गंगा पुष्ली का अस्पताल में 2 मशीन है दर्शकों, लेकिन दोनों का 2 डॉक्टर का ट्रांसफ़र होने से क्या स्थिति है दर्शकों वो हम आपको लाइव के माध्यम से दिखाएंगे। क्या सोनोग्राफी गंगा पुष्ली में हो रही है या नहीं हो रही है? देख रहे हैं गंगा पुष्ली का अस्पताल, 2 डॉक्टरों की ट्रांसफ़र के बाद सोनोग्राफी करने वाले। अब उसके बाद में दर्शकों क्या स्थिति है, सोनोग्राफी चल रही है या नहीं चल रही, तो हम आपको दिखाएंगे। तो और यहाँ पर बैठे हैं सोनोग्राफी का एक्सपर्ट। ये आज सोनोग्राफी चल रही है कि नहीं चल रही है? हाँ पूछो, सोनोग्राफी में चल रही है। सोनोग्राफी चल रही है सोनोग्राफी। हाँ तो 2 उनका तो ट्रांसफ़र हो गया सोनोग्राफी करने वालों का, अब एक ही बचे डॉक्टर साहब। हाँ मुकेश जी के। तो कितने दिन में नंबर आ रहा लोगों का? कल एक दिन छोड़ के। हाँ और देखना दर्शकों हम आपको दिखाना चाहेंगे सोनोग्राफी के हालत। और सभी देख रहे हैं ये सोनोग्राफी कराने वाले हैं। कौन कौन इसमें सोनोग्राफी कराने वाले हैं हम दिखाना चाहेंगे। और 2 डॉक्टरों का ट्रांसफ़र होने के बाद में देख रहे हैं डॉक्टर अकरम खान जी का ट्रांसफ़र हो चुका है और डॉक्टर उषा रानी का भी ट्रांसफ़र हो चुका है। अब सोनोग्राफी की क्या व्यवस्था है, कौन सोनोग्राफी कर रहे हैं? एक मिनट, हाँ जी मैडम सोनोग्राफी 2 डॉक्टरों का ट्रांसफ़र हो चुका है, अब क्या व्यवस्था है, कौन सोनोग्राफी? डॉक्टर साहब कर रहे हैं ना, मुकेश जी अभी गए यूरिन के लिए 2 मिनट के लिए, बस यूरिन करने गए वो अभी। तो एक ही रह गए हाँ डॉक्टर? एक ही डॉक्टर साहब है। तो इस पे दबाव तो पड़ता होगा इस पर। जो सोनोग्राफी पहले 3 डॉक्टर थे अब एक ही रह गए, तो दबाव तो पड़ता होगा। दबाव तो पड़ता है लेकिन कर रहे हैं काम अपने। तो काफ़ी 1-2 दिन में नंबर भी आ रहा होगा उनका, लोगों का? नहीं ऐसा तो कर रहे हैं साथ के साथ ही डॉक्टर साहब तो बेचारे अभी हाल ही गए बस। नहीं डॉक्टर साहब तो एक ही रहे तो हाँ एक ही है, मुकेश जी क्षमता के अनुसार ही तो काम करेंगे। क्षमता के अनुसार ही कर रहे हैं, सही है। देख रहे हैं एक ही डॉक्टर रह गए और यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जो सोनोग्राफी के कराने के लिए आए हुए हैं। कब से इंतज़ार करें आप?
और आपको भी मैडम सोनोग्राफी करानी है? जी हाँ, मेरे पास 4 दिन हो गए परेशान होते हुए। सोनोग्राफी के लिए 4 दिन से चक्कर काट रहे हैं। देख रहे हैं 18 तारीख की डेट दी गई है, देख रहे हैं ये अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये बहन जी है जो 4 दिन से इंतजार कर रही है सोनोग्राफी का। और पिंटू जी क्या कहना चाहोगे? पदम जी, मैं तो खाली ही चल रहे, लोग मरीज परेशान हो रहे, राजनीति बिल्कुल इसमें राजनीति तैयार है। इस मामले को लेकर हम डॉक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे और मैं आगे जनप्रतिनिधि है लोकल जिनकी चल रही है सरकार में, मान सिंह जी से, उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप भरवाइए, आपकी सरकार है, पदों को करवाइए। आप आपकी राजनीति के चक्कर में, कांग्रेस बीजेपी की राजनीति के चक्कर में आप देखो मरीजों की क्या हालत है। आपको क्या आता है सीटों पर साइन करने से? इस तरीके से लोगों के काम होने चाहिए। क्यों सरकारें तो आती रहती है जाती रहती है, पर लोग तो परेशान नहीं रहते। अगर इमरजेंसी किसी को सोनोग्राफी करनी पड़ जाए, करवानी पड़ जाए, तो वो कहाँ जेब से पैसे देगा बेचारा? अब ये कंडीशन हो रही है पदम जी। अभी हमने थोड़ा सा जब मुद्दा लिया है ना, जब भी डॉक्टर साहब यहाँ पर आए, मैं काफ़ी देर से देख रहा था, 3-3, 4-4 दिन से लोग घूम रहे हैं यहाँ पर कोई सोनोग्राफी के लिए। ओनली एक ही डॉक्टर है और फिर लोगों को परेशानी का सामना करना। मैडम कोई इमरजेंसी में अगर कोई आ जाए तो फिर उनको तो परेशानी का सामने करना पड़ता होगा। कोई इमरजेंसी में मतलब जैसे करवानी पड़ जाए परेशानी तो होती है, लेकिन डॉक्टर साहब मुकेश जी कर रहे हैं अभी तो। नहीं, मुकेश जी तो जैसे मान लो आप कब तक करेंगे? नहीं करेंगे, वो तो 3 बजे तक ड्यूटी है, जब तक 3 बजे तक। अगर 3 बजे तक कोई इमरजेंसी कोई आ गई फिर तो वो तो डॉक्टर साहब अगर कहीं इमरजेंसी में तो उनको कॉल करके बुला लेती हूँ मैं, डॉक्टर साहब आओ हमें। तो डॉक्टर साहब तो अकेले, उनका भी कोई जीव है? कब तक मतलब है कि मैं भी अकेली हूँ, यहाँ पे 2 स्टाफ नहीं है, तो आप पे भी बाहर पड़ता होगा ना? देखो आप देख रहे हैं गले पे बहन जी के पट्टा बंध रहा है, फिर भी ड्यूटी को अंजाम दे रही हैं बराबर। और हमारा सरकार से निवेदन है, जो भी एक ट्रांसफर नॉर्मल प्रक्रिया, लेकिन उसकी जगह कोई लगाया तो सही, दूसरे तक करा जाता है सर्वाइकल, दूसरे तक कम से कम आ देख रहे हैं। और एक लंबी कतार लगी रहती है सोनोग्राफी के लिए। भैया कब से इंतजार कर रहे हो? सुबह से। और देख रहे हैं ये आधार कार्ड लेके नहीं आए? आधार कार्ड ये है एक साइड अब लेके आए आधार कार्ड, जो भी सोनोग्राफी कराने वाले हैं और सोनोग्राफी के लिए आधार कार्ड जरूर लेके आएँ। इसको कमेंट करें, शेयर करें। और आप लोगों का क्या कहना है व्यवस्था के बारे में? चाहे कोई भी हो, अगर ट्रांसफ़र हो गया तो दूसरे डॉक्टर को पहले तो जनता की जो जिले की आग है वो ठंडी नहीं हुई। दूसरा तो बस सरकार ने हमें ये दे दिया जो डॉक्टर हटा दिए हमारे गंगापुर की। कितना ऐसा कौन सा पाप किया है गंगापुर के लोगों ने, ये हमारे साथ, ये गंगापुर की जनता के साथ ये भजनलाल सरकार और इनके मंत्री एमएलए कार्यकर्ता इतना दुष्व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा कोई गुनाह कर दिया क्या? पत्रकार जी आप बताओ, जिले का रोज बच्चा में है, पर करे क्या? इधर ये डॉक्टरों का मामला आप जानो तरीके के, और तो जानो ये हालत कर दी। सबसे ज़्यादा मैं देख रहा था अपने, अब माधापुर जिला लग गया, सबसे ज़्यादा कंपाउंडर के ट्रांसफ़र हुए तो वो गंगापुर से हुए। और पूरे पद बिल्कुल खाली है, उन पर कोई नहीं। हॉस्पिटलों में, वार्डों में ये हालत है गंगापुर के में। ये आप देख लो, ना तो टाइम से बोतल लग रही किसी के पेशेंट के, न टाइम से इंजेक्शन लग रहे। अरे ये मान सिंह जी और राम के जी, इनकी लड़ाई है, लोकतंत्र में हार जीत चलती रहती है। चाहे कोई भी जीतो, ये सरकार से बात रखो। और जो हमारी सुविधा है, मूलभूत सुविधा है गंगापुर के अंदर, जब वो पीएचडी किससे विभाग की हो, इनके साथ छेड़ाछाड़ी नहीं करे। ये गंगापुर की जनता आने वाले भविष्य में इनकी बिल्कुल ही परमानेंट छुट्टी कर देगी। ये सोच रहे हो ना कि हम इसका ट्रांसफ़र करवा देंगे, हमारा पल्ला भारी हो जाएगा। कांग्रेस के सोच रहे हो, चाहे बीजेपी के सोच, कोई भी सोच, जनता को परेशान नहीं करना चाहिए। जनता को दिलों में राज करो, जो जनता कहने लग जाए कि वाकई में फलाना नेता जनता के लिए काम करता है, 24 घंटा जनता के लिए रोडों पर उतरता है। ऐसा काम करिए पदम जी। पिंटू जी एक बात कहना चाहेंगे हम, और माननीय विधायक महोदय रामकेश जी से और सांसद साहब से, जो कि लोगों ने उन पर विश्वास जताया, तो गंगापुर सिटी के लिए सांसद महोदय और एमएलए साहब गंगापुर में इतना पैसा दे, कम से कम विकास तो हो। पदम जी मैं क्या कहना चाहोगे? सुनो मेरी बात सुनो। पहली बात तो मैं आज तक किसी पार्टी से नहीं जुड़ा, मैं व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी बात बता दूँ मैं खुद की, तो मैं इस मांग को भी, मैं कोई ऐसा कांग्रेस बीजेपी का कोई झंडा लेकर नहीं, पर इस मांग को सांसद साहब के पास और एमएलए साहब के पास मैंने रखा था, और भी मजबूती से दे दे।
तो ये लोग काम करने नहीं देते हम। लेकिन एमएलए और एमपी को कोटा तो आता है, वो तो पैसा दे सकते हैं नगर परिषद में। मैं क्या कह रहा हूँ, उस कोटे से भी वो देने की गंगापुर की जनता की भले की बात होगी तो उनसे भी हम सवाल खड़ा करेंगे। पर ये जो मामला ट्रांसफर का है, इसमें तो मैं सीधी उंगली बता दूं कि कांग्रेस की चल नहीं रही, कोई सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है। इसमें पुनः बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, बीजेपी के प्रत्याशियों का इसमें हाथ है और ये गंगापुर में गलत किया है। आप देख सकते हो कि सबसे जो महामारी में मदद नहीं कर सकते, मरीजों की मदद नहीं कर सकते, वो कुर्सी पे बैठ के क्या करोगे जनता का भला। मैं सवाल करना चाहता हूँ गंगापुर सिटी के आगे जो पिछले पूर्व एमएलए मान सिंह जी से कि आप इतना गंगापुर के लोगों को परेशान करने का काम मत कीजिए, आपको भलाई का काम करिए, जिले को आप बनवाइए, आपकी सरकार है, हम आपके झंडा लेके हम नारे लगाएंगे, सारे बाजार के लोग नारे बताएंगे। अभी आप सीएम साहब से मिले थे हमारे, पिंटू जी एक बात, मेरी बात पदम जी एक मिनट, हमारे मान सिंह जी एमएलए साहब सीएम साहब से मिले थे, तो मैंने वो स्टेटमेंट देखा था कि मान सिंह जी आज करेंगे मुख्यमंत्री से मुलाकात। तो मेरे सोचा था, मैं भी खुद जयपुर था उस टाइम, मैं भी कोई काम से सीएम हाउस ही गया था, मेरे को जिले की बात को यहाँ पर रखेंगे, पर उन्होंने कोई जिले की बात नहीं रखी। जिले के लिए उन्होंने बजट के लिए जो गंगापुर सिटी के लिए बजट मिलने वाला, बजट के लिए पदम जी मैं आपको एक चीज बताऊं इस मीडिया के माध्यम, क्योंकि सारा काम बजट से चलता है, जब तक बजट नहीं मिलेगा, जब तक बजट भी चाहिए, पर मूल मांग तो जब जिला बनता नहीं हमारा तो ऑटोमेटिक बजट आ जाता है। जिले की तो मांग अब माननीय कोर्ट में चल रही है, कोर्ट में भी चल रही है, कोर्ट में रामखेत जी चला रहा है, तो मान सिंह जी को तो सरकार है फेस टू फेस खेने में वो खबर चाहिए, कोई ज्ञापन भी दिया गया मुख्यमंत्री जी को, मान सिंह जी ने बताओ आप, क्योंकि जनता जो जनता ताज पहनाना जानती है वो ताज उतारना भी जानती है। बिल्कुल, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे सरकार हो। हमारा मैं आके गंगापुर के मीडिया से भी बहुत अच्छे हमारे मीडिया कर्मी है, पदम जी जब जिला बना था लोगों को उम्मीद थी और हमें भी, हमारे मीडिया को उम्मीद थी कि आए दिन जो गंगापुर की हर चीज़ में आवाज़ काम भी होए लोगों के। पर आप मैं ये बता दूं कि गंगापुर की जनता वो लोग है, ये कोई ना तो कांग्रेस के एमएलए से डरने वाली, ना बीजेपी के से डरने वाली। हमें वो नेता चाहिए गंगापुर के लिए जो गंगापुर के लिए काम करेगा। उन्होंने ये ठान लिया नहीं, इनकी आने दिलों में जल्दी छुट्टी करेंगे। पिंटू जी आप एक अपील करना चाहोगे जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से एमएलए, माननीय एमएलए और एमपी साहब से गंगापुर सिटी के लिए बजट दें, ताकि जो सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, पानी की व्यवस्था के लिए रोडें बिल्कुल ख़राब पड़ी हैं, क्या अपील करना चाहोगे एमएलए? मैं बिल्कुल एमएलए साहब से और सांसद साहब से भी अपील करना चाहूँगा कि बजट देना चाहिए, और रही अगर उनकी सरकार नहीं मानती है जनता के बीच में, अरे सर बजट देने से कौन मना कर रहा है? सुनो मेरी बात, अपने जो कोटा मिलता है उसकी मांग करें, जो उनका कोटा मिलता है बिल्कुल वो तो दें। पदम जी उसकी हम मांग करेंगे। जनता की मूलभूत सुविधा है गंगापुर की, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो चाहे बीजेपी का हो, उसके नेतृत्व में अगर वो काम हो रहा है तो उसको 1000% लोगों की मदद करनी चाहिए। क्योंकि बीजेपी वाले ये आरोप लगाते हैं माननीय विधायक महोदय रामखेत जी पे भी, जब नगर परिषद में चेयरमैन बीजेपी का बैठा हुआ तो उन्होंने 1 रुपया भी नगर परिषद में नहीं दिया। और जो एमपी साहब है सांसद जो जौनपुरिया थे, उन्होंने 10 साल गुजार दिए अपने कोटे का, बिल्कुल गंगापुर सिटी में नाम मात्र का भी लगा हो तो कोई पता नहीं। एमपी साहब हरी जी एक दिन दौरे पे आए थे, तो मेरी मुलाकात हुई थी उनसे बड़ौली मोड़ पे, तो मैंने कहा था कि मैंने एमपी साहब 10 साल तो यहाँ पर हमारे सांसद रही है जो सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, मैंने उनका यहाँ पर कोई मुहूर्त नहीं सदा, तो आप ऐसा मत कर देना जब आपका भी कोई मुहूर्त नहीं सदे। तो उन्होंने भी मेरे को आश्वासन दिया था कि जजमान आए जाए आगे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्दी हम गंगापुर के लिए बजट देंगे, काम भी करवाएंगे। और रामकेश मीणा जी से भी हमने काफ़ी मुद्दों के बारे में बात की थी, उन्होंने कही कि मैं जिस जिले के मामले में लगा हुआ हूँ, जल्दी गंगापुर के विकास कार्य के मुद्दों को अपन सब लोग उठाएंगे, मिल के उठाएंगे। और दोनों ही एमएलए से हमें अभी 3 साल बाद में मान लो 4 साल बाद चुनाव है, जब तक तो मैं दोनों ही एमएलए से अपील करना चाहता हूँ मान सिंह से और रामकेश जी से कि गंगापुर के जो भले के काम हैं उनको रुकावट नहीं डाले। एमएलए साहब का बजट का काम है तो उसमें एमएलए साहब बजट में रुकावट नहीं डाले, और मान सिंह जी का जो ट्रांसफ़र है और उसकी सरकार में चल रही है तो वो सरकार को कार्यों को रोकने के लिए कोई रुकावट नहीं डाले कि गंगापुर का हमारा जो भाईचारा है इसमें लोग पीड़ित नहीं रहने चाहिए। गंगापुर में जो आए दिन ये आ रही है नहीं हर डिपार्टमेंट की, चाहे कोई से डिपार्टमेंट का मामला हो,
चिकित्सा मैंने पहले भी बताया था कि जो भी पद है, बल्कि पद जो खाली थे वो भरने चाहिए, ये नहीं कि पदन को खाली कर दो। आप बताओ पदम जी, आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ से 7-8 कंपाउंडर गए, डॉक्टर हमारे जैसे मान लो सोनोग्राफी के ओसा जी है, अकरम खान जी डॉक्टर साहब है, एक सोनोग्राफी को आता हो 3 डॉक्टर यहाँ पर सोनोग्राफी करते थे, अब एक ही डॉक्टर करेगा उस काम को। आप बताओ, एक मीडिया को अगर 3 मीडिया वाले चलाएंगे, 3 मीडिया वाले बिल्कुल कमजोर स्थिति है गंगापुर सिटी के जिला अस्पताल, ये जो अस्पताल जिला अस्पताल रहा, बिल्कुल सोनोग्राफी के लिए लोग अब भटकेंगे। और यहाँ के वो डॉक्टर साहब थे, सुनो मेरी बात, जो सीनियर डॉक्टर थे उनको हर तरह का यहाँ का गंगापुर का प्रत्येक बच्चे का नॉलेज था। पत्रकार जी, मैं भी एक चीज बता दूं, आपका चैनल है, एक बात बताओ आप, सुनो मेरी बात, एक मिनट मेरी पत्रकार जी, आप यहाँ के मजबूत लोग हो, मैंने देखा पत्रकार के साथ साथ बहुत से भले काम करते हो लोगों के, कि कोई गाय का बछड़ा करके आप कुआं में उतर के किसी बंदर की जान बचा रहे हो, किसी के घर से सांप निकाल रहे हो, और इस पत्रकारिता को छीन के और किसी को हमारे यहाँ दौसा के को या धौलपुर के को या कोई माधापुर के को दे दिया जाए तो हम उस व्यक्ति से संतुष्ट हो सकते हैं? हम संतुष्ट नहीं होंगे। हमें तो हमारा पदम ही चाहिए, क्यों पदम हमारे गंगापुर की समस्याओं को जानता है, और भी हमारे पत्रकार तमाम तरीका के, तो उनके चैनल वाले वो हमारी सब समस्याओं को, पीड़ाओं को जानते हैं, और हमें वो पत्रकार और वो वहाँ के बाहर के लोग नहीं चाहिए इस गंगापुर में। हमें चाहिए जो यहाँ पर मूल पहले डॉक्टर थे और जो स्टाफ के लोग थे उनको लगाए, और नहीं लगाए तो लोकतंत्र में जनता के पास एक स्वतंत्रता का अधिकार है कि आप अत्याचार करते हो, अगर मैं गलत कर सकता हूँ तो मैं ये कर सकते हो, मेरे पर दबाव डाल सकते हो, फिर जो लोकतंत्र में वोट देने का स्वतंत्रता का अधिकार है, इससे लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे आने वाले चुनाव में। दर्शकों कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता देना चाहता हूँ। पंडित जी एक बात बताओ आप, और जो पहले आप एसपी साहब थे यहाँ पर, उन्होंने काफ़ी सराहनीय काम किया, इसमें एक पर काफ़ी लगाम पाया, लेकिन इसमें का खुलेआम बिक रही है और इसकी वजह से क्राइम भी बढ़ रहा है। पत्रकार जी, मैं आपको एक बड़ी घटना और बता दूं कि एसपी साहब थे तो हमारे गंगापुर में कोई ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी। कल ही मेरे गांव की घटना, मैं रात को पहुंचा था 4-5 दिन से जयपुर और अलवर, इधर में कोई उल्टे सुल्टे कामों में घूम रहा था जनता को में, तो मेरे गाँव में सुनने में आ रहा है, अभी कन्फर्म ही नहीं किया, कि करोड़ों रुपये की एक हमारे छोटे लाल जी कस्टम साहब है, उनके घर में चोरी हुई है। तो मैं प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से, चाहे चोर भी किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे किसी भी काम का हो, उसको जल्दी खुलासा किया जाए और उन ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये जिले भर में आए दिन अत्याचार बढ़ रहे, चोरियाँ हो रही है, लूटपाट हो रही है, ऐसे लोगों पे अंकुश लगाया जाए। ये बड़ौली की घटना है, हमारे जो छोटे लाल जी ना जिला परिषद जी, उनके घर में मेरे को सुनने में आया, कंफर्म तो नहीं है कितने का माल गया है, उन्होंने बड़ी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई उन्होंने, रिपोर्ट दर्ज कराई उन्होंने शाम को, और जल्दी इसको मैंने पुलिस विभाग के कुछ अधिकारियों से भी मैंने बात की है लोकल, तो उन्होंने बोला है कि उसकी हम जांच कर रहे हैं, अगर जल्दी जांच करके, और जो मूल निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए, और दोषी कोई भी हो, चाहे चोरी का मामला हो, चाहे कोई क्राइम का मामला हो, गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में यहाँ से मुक्त होना चाहिए चोरी और क्राइम से। आप देखा था, मैंने एसपी साहब का काम देखा था, एसपी साहब आए गंगापुर में, एक भी कोई गुंडागिर्दी नहीं हुई, चोर चक्काओं के तो दूर दूर तक की बात, हमारे गंगापुर के नाम से और बगल के जलो से चोर चक्का और अपराधी लोग तो बाहर दूर भाग गए थे। आप जो कि एसपी साहब गए जयपाल में, ये घटना हुई नहीं, एसपी साहब रहे थे, आप तो पत्रकार जी, आपको खुद को नॉलेज है कितना मेंटेनेंस है। पिंटू जी, जब तक ये अवैध नशे का कारोबार चलता रहेगा, चोरी लूटपाट बदमाशी होती रहेंगी, कब बिल्कुल नहीं रुकेगी, क्योंकि जो नशा करने वाले को 1500 और 2000 रुपये के बीच में खर्चा चाहिए डेली का। बताऊँ मैं पदम जी, नशे का कारोबार चल रहा है, प्रशासन के लोग हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि कोई आम आदमी छोटी सी लड़ाई हो जाती है उसमें समझाते नहीं है, वो उनको लड़ाने का काम करते हैं, उनमें तो इतना जोर देते हैं। मैं प्रशासन के लोगों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि हम जैसे सामाजिक लोग हैं जो हमेशा जनता की मदद में कोरोना काल में आगे रहिए, कोई भी लंपी बीमारी आई तो उसमें हमारी टीम के पूरे आप देखते रहते हो मीडिया के माध्यम से सबसे, कि हमारी पूरी बड़ौली युवा टीम के कार्यकर्ता बजीपुर तहसील के लोग आगे रहते हैं। इसमें के लिए कारोबार के लिए जो चल रहा है, इन पे कार्रवाई के लिए गाँव गाँवों जाके रथ से प्रसार करके प्रशासन के लोग ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करें। हम पे जितनी मदद होगी हम प्रशासन के साथ है। पिंटू जी, जब पीने वालों को पता है कहाँ बिक रही है, क्या प्रशासन को नहीं पता कहाँ बिक रही है? एक चीज़ बताइए मैं पदम जी, कि वो कोई कहते हैं कि कोई भी काम हो, जिले में काम होता है, अवैध दारू के ठेके चल रहे,
अवैध स्मैक के कारोबार चल रहे, अवैध धंधे हो रहे। प्रशासन के लोगों को पता रहता है, ये चला के कार्रवाई नहीं करना चाहते। मैं प्रशासन बहुत से अधिकारी होते हैं कि जो काम नहीं करना चाहते, फिर मैं मानना चाहता हूँ कि गंगापुर में अभी हमारे सभी अधिकारियों का ट्रांसफ़र हुआ है और बक्से नहीं है। वजीरपुर में तो हमने ठान लिया है कि ये हो रही है ना लूटपाट, ये आए दिन ये गुंडा बदमाशी हो रही है, बिल्कुल इसको हम ख़त्म करवा के छोड़ेंगे। अगर प्रशासन अधिकारी हमारा साथ नहीं देंगे तो हम उनके भी खिलाफ बोलेंगे कि आपको पता है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। इसको लिखित के मैंने अभी कलेक्टर साहब को भी सवाई माधव पर दिया था कि ऐसे लोगों पे, चुनिंदा लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, आम जनता परेशान नहीं रहनी चाहिए। देख रहे हैं दर्शकों, गंगापुर जिले के अस्पताल के बारे में बता रहे थे और फिलहाल एक डॉक्टर रहे हैं, खाली मुकेश जी हैं इसमें और सोनोग्राफी चल रही है, लेकिन उन पर भी भार कितना पड़ेगा मुकेश जी पर? अरे कदम जी, मैं कह रहा हूँ कि अकेला वो क्या बाहर चढ़ा को नहीं खोल सकता। तो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि एक डॉक्टर से गंगापुर की इतनी आबादी है जो गंगापुर में पार पड़ने वाली नहीं है। लोगों को परेशानी का सामना लोगों करना, को बहुत ज़्यादा परेशान है। देखना दर्शकों, गंगापुर जिले के जिला अस्पताल से दर्शकों कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों को क्या और जल्दी समाधान नहीं आए तो लोग कभी खिंचे पड़े यहाँ आंदोलन करने के लिए तैयार है। हमारे पटेल जी मजबूत लोग हैं, चौधरी बाबा, इसको सब समाज के लोग हैं। बताओ जी, दर्शकों कमेंट करें, शेयर करें, आप लोगों का क्या कहना है। और हमारा सरकार से आग्रह है जो डॉक्टर गए हैं उनकी जगह दूसरे कोई भी या तो उनको लगाया जाए या फिर सोनोग्राफी की व्यवस्था की जाए। ये हमारे